क्या आप H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं? सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी बड़ी बीमारी की वजह से लंबा मेडिकल लीव लेना पड़े और इलाज के लिए भारत या फिर किसी और देश जाना पड़े, तो क्या आप अमेरिका आराम से वापस आ सकते हैं? क्या वीज़ा पर कोई असर पड़ेगा? और अगर आप अभी काम पर नहीं लौट सकते हैं, तो क्या इमिग्रेशन ऑफिसर आपको यूएस में एंट्री देंगे? अब देखिए, ये वो सवाल है जो हमारे कमेंट सेक्शन में आए हैं और लोगों ने हमसे ये सवाल पूछे हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और बता देंगे कि कानून क्या कहता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कानून क्या कहता है। क्या H1B वीजा पर लंबी मेडिकल लीव ली जा सकती है? अब देखिए, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल ली जा सकती है। तो देखिए, अमेरिका के इमिग्रेशन कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति H1B वीजा पर यूएस में रहता है और अगर किसी सही कारण से, जैसे कि मेडिकल कंडीशन पर छुट्टी अगर ले लेता है और वो बिना पेमेंट की छुट्टी भी होती है, तो भी वीजा वैलिड रहता है। बस शर्त ये है कि छुट्टी कंपनी की जानकारी और मंजूरी के साथ ली गई हो, कंपनी अभी भी आपको नौकरी पर बनाए हुए हो, यानी कि आपकी नौकरी खत्म नहीं की गई हो और ये सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ लिखा हुआ हो। यानी कि कानून कहता है कि अगर आप बीमार होते हैं, कोई आपको गंभीर समस्या हो जाती है, तो आप आराम से छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना होगा और अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को सही और सटीक जानकारी देनी होगी। देखिए, कानून में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप कितने समय तक छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए और जानकारी आपके एम्प्लॉयर को होनी चाहिए। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि जब सब कुछ इतना सॉर्टेड है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जब आप इलाज के बाद विदेश से अमेरिका वापस लौटते हैं। CBP ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी नौकरी अभी भी वैलिड है, आप बाहर क्यों गए थे और कब लौट रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आप अभी काम पर नहीं लौट सकते हैं, तो उनका शक आप पर बढ़ सकता है। वो आप पर शक कर सकते हैं कि कहीं आप H1B वीजा का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि H1B वीजा एक वर्क वीजा है, यानी कि यूएस में आपकी मौजूदगी का कारण आपकी नौकरी है और अगर आप नौकरी पर ही नहीं जाते, काम पर ही नहीं जाते, तो अधिकारी का आपसे ये पूछना लाजमी है कि आप यूएस क्यों आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि आपको भविष्य में समस्या ना आए। तो देखिए, अगर आप लंबी लीव पर जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर से ऑफिशियल लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के HR या फिर इमिग्रेशन अटॉर्नी से एक साइन किया हुआ लेटर आपको ज़रूर अपने पास रखना है। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि आपकी नौकरी अभी भी बनी हुई है, यानी कि वैलिड है, आपको मेडिकल कारणों से छुट्टी मिली है और कंपनी आपकी वापसी का इंतज़ार कर रही है। यानी कि एक एश्योरेंस आपको अपनी कंपनी से लेना होगा ताकि जब आप एंट्री के लिए आएँ तो यूएस एयरपोर्ट पर आपसे ज़्यादा सवाल ना पूछा जाए और आपको रोका ना जाए। इसके अलावा आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि आपकी जो स्पॉन्सरशिप है वो अभी भी एक्टिव है। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे अपने पास ही आपको रखना है, जैसे कि I-797 जो H1B का अप्रूवल नोटिस होता है, उसकी कॉपी आपको अपने पास रखनी है। छुट्टी की मंजूरी का ईमेल या फिर जो लेटर है वो अपने पास रखना है। पुराने पे स्टब, यानी कि जो आपकी पे स्लिप होती है, वो आपको रखना है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपको डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं ना, उसको भी आपको अपने पास रखना है ताकि जेन्युइन चीज़ों को आप प्रूव कर पाएँ और उन्हें बता पाए कि आप सच में मेडिकली अनफिट थे और इसीलिए आप यूएस से बाहर गए थे। इसके अलावा जब ऑफिसर आपसे सवाल पूछे ना, तो आपको साफ साफ आंसर देना है। आपको बताना है कि आप मेडिकल लीव पर हैं और आपकी कंपनी ने आपको छुट्टी दी है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी कि आपको ना सही जानकारी देनी है, सच बोलना है, गलत जानकारी नहीं देनी है। गलत जानकारी देते हैं, अधूरी जानकारी देते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, तो ऑफिसर्स का, जो CBP ऑफिसर्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, उनका आप पर शक बढ़ सकता है। क्योंकि H1B की बात है तो शक होना बहुत लाजमी है। H1B का मतलब है कि यूएस में आपकी लीगल मौजूदगी का कारण है आपकी जॉब। अब देखिए, कंपनी के इमिग्रेशन वकील को आपको इन्फॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े तो CBP से संपर्क भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है और डॉक्यूमेंटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको
पहले कर लेना है और हर चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए, ताकि आप अपना जो एक प्रमाण है, जो आपकी सत्यता का प्रमाण है, वो आप ऑफिसर्स के सामने दे सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सुनी सुनाई सी बातें लग रही है, क्या रियल में कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर लोग लंबी लीव लेकर यूएस में वापस लौट चुके हैं? अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल लीव लेकर या फिर दूसरे कारणों की वजह से लीव लेकर वापस लौटते हैं। अगर आपकी कंपनी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी सपोर्टिंग है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो सीबीपी ऑफिसर आमतौर पर आपको परेशान नहीं करते हैं, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। असल में क्या होता है कि कई वकीलों और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है कि ऐसा करना कानूनी रूप से पूरी तरह से वैलिड है। तो आप आराम से, अगर आपको कोई हेल्थ समस्या होती है, आपको लंबी लीव लेनी पड़ सकती है, तो आप ले सकते हैं, बशर्ते डॉक्यूमेंटेशन आपको ठीक से रखना है और कंपनी से आपको सपोर्ट हासिल करते रहना है, उनको इन्फॉर्म करते रहना है और उनको लूप में हमेशा रखना है। इसके अलावा ट्रैवल करते वक्त आप अपने वीज़ा स्टैंप को और I-797 को दोबारा से चेक करिए। आपको ये चेक करना है कि कहीं आपका वीज़ा एक्सपायर तो नहीं हो रहा। अब देखिए, अगर आपकी मेडिकल की छुट्टी बहुत लंबी हो रही है तो कंपनी से ना बीच बीच में अपडेटेड लेटर भी लेते रहिए। कुछ लोग क्या होता है कि इस सिचुएशन में ना एडवांस पेरोल या फिर दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो। इसीलिए आपको ना अपनी कंपनी को बार बार इन्फॉर्म करते रहना है कि भाई हाँ, आपने उनको लूप में रखा है, आप अभी भी उनका हिस्सा हैं और आपका जो वीज़ा है वो वैलिड है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो भले ही आपको लंबी मेडिकल लीव के लिए बाहर क्यों ना जाना पड़े, आपको वापस से एंट्री लेने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल आए थे, मुझे लगता है कि सारे सवालों के आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है और बहुत आसान भाषा में बता दिया है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई समस्या है या फिर कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वर्क अब्रॉड, वीज़ा और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।